Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है बिकॉज रिसेंटली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करो, आप आजकल क्या यूज़ कर रहे हो अपने बालों पे बताओ। बिकॉज ऑफ कोर्स दिल्ली से गुड़गांव जब मैं शिफ्ट हुई तो बहुत ज़्यादा चेंज आया, पानी का टेक्सचर चेंज हुआ है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, यहाँ पे पोल्यूशन भी थोड़ा अलग है, तो मेरे बालों पे इनिशियली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जब यहाँ शिफ्ट हुए थे मेरे एक्सेसिवली बाल झड़े थे, सो उसके बाद मैंने एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना शुरू किया। ऑफकोर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करते करते लगा कि नहीं ये नहीं सूट कर रहा है, ये सूट कर रहा है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ये मेरे बालों को सॉफ्ट बना रहा है, इससे मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ मेरे लास्ट 3-4 मंथ्स का एक ट्राइड एंड टेस्टेड हेयर केयर रूटीन है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आज की वीडियो में। आई एम नॉट सेइंग आप सारे प्रोडक्ट्स खरीद लो, बट या ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत अमेजिंग वर्क किया है। फ्रॉम ट्रीटमेंट, क्लेंजिंग, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, बेसिकली एवरीथिंग। मैं आज आपको पूरा अपना डिटेल्ड रूटीन बताने वाली हूँ। सो आपकी मर्जी है आपको उसमें से क्या लेना है या फिर क्या नहीं लेना। दिस इज द कंडीशन ऑफ माई हेयर राइट नाउ। दीज आर नॉन ब्लो ड्राइड हेयर। मैंने कल शैम्पू किया था और ऐसे ही मेरे बाल है, मैंने कुछ स्ट्रेटनिंग कोई भी तरह की ब्लो ड्राइंग नहीं करी है। सो या देयर इज लॉट ऑफ फ्रिजीनेस इनटू माय हेयर बिकॉज आई फील लाइक एज के साथ साथ हमारे बालों का टेक्सचर चेंज होता है। पहले मेरे बाल बहुत सॉफ्ट स्मूथ थे, अब थोड़े से वेवी की तरफ जा रहे हैं, हल्के से बालों में एक वेव आ रहा है, तो अब हल्के हल्के वेवी हो चुके हैं। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा है, बट मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, दे ऑल्सो सेड कि जैसे जैसे आप एज करते हो आपके बालों का टेक्सचर चेंज होता है। सो या माइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ चेंजिंग, बट ओवरऑल वॉल्यूम बहुत अच्छी है। मैंने अपने बालों की वॉल्यूम को मेंटेन रखा है इवन आफ्टर सो मच हेयर फॉल। सो आज की वीडियो में आपको बहुत सारे कशिका ज्ञान मिलने वाला है रिलेटेड टू हेयर केयर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started. Let's start with the most basic thing which is pre-shampoo hair care routine. Of course मैं उन दिनों की बात नहीं कर रही जब मैं झटपट बाल धोती हूँ, कहीं जाना है फटाफट से हेयर वॉश कर लिया, लेकिन कुछ कुछ हमारे प्लान्ड हेयर वॉश डेज होते हैं तो उसमें एक दिन पहले मेरा हेयर केयर रूटीन शुरू हो जाता है। और मैं हमेशा अपनी हेयर केयर रूटीन वीडियो में बोलती हूँ एक रात पहले का जो आप पैम्परिंग हेयर केयर रूटीन करते हो ना, वो सबसे बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। शैम्पू, कंडीशनर, मास्क से एक्सपेक्ट करना कि आपके बालों में ग्रोथ आएगी, आपके बालों में वॉल्यूम आएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, नहीं। वो इंस्टेंट वाली क्लेंजिंग होती है, लेकिन आपके बालों में जो वॉल्यूम और ग्रोथ आती है वो एक रात पहले ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट से आती है। सबसे पहले बात करते हैं रफनेस। तो मैं रफनेस के लिए यूज करती हूँ ये वाली क्रीम विच इज द लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड ये लॉरियल की रेंज है, वर्क्स अमेजिंगली। इस रेंज का तो शैम्पू कंडीशनिंग मेरा फेवरेट है, लेकिन ये नाइट क्रीम कुछ अलग ही है। लॉरियल ने कोई और रेंज में ऐसी नाइट क्रीम नहीं निकाली हुई, एटलीस्ट इन इंडिया। बाहर शायद आती हो, आई डोंट नो, बाहर बहुत सारी अच्छी अच्छी रेंजेस आती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ यही एक रेंज है जिसकी नाइट क्रीम अवेलेबल है एंड दिस इज सो गुड। इसका व्हाइट कलर का टेक्सचर है। सो अगर आपको लग रहा है ना आपके बाल एक्सट्रीमली फ्रिजी हैं तो आप इसको एज अ नॉर्मल हेयर क्रीम भी यूज कर सकते हो। जब लगता है ना एक्सेसिवली फ्रिजी हो रहे हैं और आपको ब्लो ड्राइंग करनी है तो आप हल्का सा इसको मसाज करके अपने बालों पे लगा लो और फिर ब्लो ड्राई करोगे तो आपके बाल हल्के से टेम डाउन भी लगेंगे। लेकिन मैं इसको यूज करती हूँ एक रात पहले। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है, व्हाइट कलर की क्रीम है। इसके क्लेम से लिखा है 4x मोर हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस, लीव इन क्रीम है, नो वे डाउन। तो आप इसको लगा के अपने बालों पे छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है इसको लगाते हेयर वॉश करना है फिर अगले दिन हेयर वॉश करना जरूरी है। आप इसको 1 या 2 दिन पहले अपने बालों में ऐसे लगा के भी रख सकते हो बिकॉज ये ऑयली नहीं करेगी आपके बालों को, लेकिन एक अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इसको स्कैल्प में नहीं लगाना है, दिस इज नॉट फॉर योर स्कैल्प, दिस इज जस्ट फॉर योर हेयर लेंथ, बट दिस इज सो गुड। लाइक मैं अगर लॉरियल की रेंज में से एक ऐसा प्रोडक्ट बोलूंगी जो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए वो ये नाइट क्रीम है। ये मेरी 3rd ट्यूब है आई गेस, ये कंप्लीटली न्यू है, मैंने जस्ट अभी शुरू करी है। पहले 2 ट्यूब्स मैं लास्ट ईयर और एक अभी इस साल के बिगनिंग में खत्म कर चुकी हूँ एंड आई लव दिस वन। चंपी के लिए मैं यूज करती हूँ ये पर्टिकुलर हेयर ऑयल एंड मैं चंपी रेगुलरली नहीं करती कि जितनी बार हेयर वॉश कर रही हूँ उतनी बार मैं अपने बालों में चंपी कर रही हूँ, नहीं। 1 in 15 डेज या फिर जब लग रहा है बहुत ज्यादा स्कैल्प ड्राई हो रही है, जैसे अब विंटर्स आ रहे हैं अब तो डैंड्रफ हो जाएगा, स्कैल्प एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगी, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी। लेकिन गर्मियों में जब मानसून में लगता था मेरे बाल ग्रीसी हैं, ओवर ऑयली हैं, तो मैं अननेसेसरी लगाती थी। मैं इसको शैम्पू करने से 1 या 2 घंटे पहले अच्छे से मसाज करती थी, बालों पे अच्छे से भर के लगाती थी, स्कैल्प में अच्छे से भर के लगाती थी और फिर 2 या 3 घंटे बाद शैम्पू कर लेती थी। दिस इज अ पैराशूट एडवांस्ड एलोवेरा बेस्ड हेयर ऑयल। ये इनका जो ओजी कोकोनट ऑयल आता है ना पैराशूट का, ये उसका एलोवेरा वाला वर्जन है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये जमता नहीं है। सो ये वो ऑथेंटिक वाला कोकोनट ऑयल नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो ये सर्दियों में जमता भी नहीं है। एंड आई लव दिस वन, काफी लाइट है, ओवर हैवी नहीं फील होता, मेरे को स्कैल्प पे कंजेशन नहीं देता। मुझे रिसेंटली इसका कोलैब भी आया, तो सून आपको शायद एक कोलैब वीडियो देखने वाली है बिकॉज जब मैंने देखा ये प्रोडक्ट है आई वाज लाइक मैं तो इसको यूज करती आ रही हूँ, सो व्हाई नॉट प्रमोट इट। एक अच्छे हेयर ग्रोथ सीरम के बिना तो हेयर केयर रूटीन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आई हैव अ न्यू वन इन माय रिकमेंडेड
रिकमेंडेशन लिस्ट। इससे पहले मुझे विशकेयर का बहुत पसंद है, अभी मैंने रिसेंटली उसको फिनिश किया है। मैं तो उसकी आई थिंक 8-10 पता नहीं कितने उसकी जार्स वो स्प्रे वाले फिनिश कर चुकी हूँ। आई लव इट। लेकिन विशकेयर से अगर आप बोर आ गए हो, आपको लगता है बहुत ज्यादा हो गया, आप कुछ अलग ट्राई करना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो बिकॉज क्वांटिटी वाइज आपको काफी अच्छी इसमें भर के क्वांटिटी मिल रही है। दिस इज द इंडल्जियो रोजमेरी एंड राइस वाटर डेली हेयर स्ट्रेंथनिंग स्प्रे। ये वॉल्यूमिनस हेयर के लिए ये स्ट्रेंथन करता है, मॉइस्चराइज करता है, थिकन करता है। इसमें रोजमेरी है, बायोटिन है, राइस फर्मेंट फिल्ट्रेट है। नाउ ये जो है ना, ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन नहीं है जैसे हेयर ग्रोथ सीरम स्प्रेज आते हैं इतने इतने से, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें जो पोटेंसी है वो थोड़ी सी कम है, बट दिस इज वेरी डिसेंट फॉर योर हेयर। लाइक मैं तो इसको आजकल स्कैल्प पे लगाती हूँ, अपने बालों में स्प्रे कर लेती हूँ। जब भी मुझे लगता है मुझे हल्की सी हेयर स्टाइलिंग करनी है, ये जैसे खड़े खड़े बाल होते हैं ना फ्रिजीनेस वाले, उसको थोड़ा सा टेम डाउन करना है, तो मैं इसको अपने बालों में स्प्रे कर लेती हूँ बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट इतने अच्छे हैं। ये मेरे बालों को टेम डाउन तो कर ही रहा है, प्लस इंग्रेडिएंट वाइज भी मेरे बालों के लिए बहुत सेफ है। तो मैंने रिसेंटली ये प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू किया है, वर्कड विद देम, तो मैंने इसको टेस्ट भी किया था, मैंने इसको प्रमोट भी किया ना। आई रियली लाइक्ड इट। मैं इसके 1, 2 और तीसरी मेरी बॉटल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो 3 बॉटल तो मैं शॉर्ट फिनिश कर चुकी हूँ। सो ये ऑयल शॉट्स हैं, दीज आर फ्रॉम ब्रिलेयर। रोजमेरी ऑयल शॉट्स इनका नाम है, लेकिन इनके और भी वेरिएंट आते हैं, लाइक अनियन वाला ऑयल शॉट आता है फॉर हेयर ग्रोथ, टी ट्री सैलिसिलिक वाले एसिड वाले आते हैं फॉर डैंड्रफ। तो आप अपना कंसर्न देखो। जो रोजमेरी है दिस इज फॉर बूस्टिंग हेयर ग्रोथ। मेरी ये ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई है, तो ऐसे छोटे छोटे आते हैं, इसको आप ऊपर से खोलोगे और इसके साथ आपको 2 ये मिलते हैं, इसके ऊपर अटैच किया और फिर आप इजीली इसको अपने बालों पे लगा सकते हो। आई लव द कंसेप्ट बिकॉज ये डेडिकेटेड शॉट्स हैं, लाइक ये ऑयल नहीं है जो जैसे आप नॉर्मल हेयर ऑयल, मैंने अभी आपको स्प्रे दिखाया इंडल्जियो का, उसके अंदर डाइल्यूटेड है, लेकिन ये प्रॉपर कंसंट्रेटेड शॉट्स है। इसके अंदर 20% रोजमेरी है, 10% ऑलिव है, 46% इसमें कोकोनट ऑयल है और 24% इसमें पावर ऑयल ब्लेंड है। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसके अंदर कोई भी तरह की मिलावट नहीं है जैसे बाकी ऑयल्स में कहीं ना कहीं मिनरल ऑयल हो सकते हैं, इसके अंदर वो नहीं है। वेरी वेरी नाइस। मैं भी रिसेंटली एक सैलून में हेयर स्पा कराने गई थी, तो मैंने पूछा कि भाई मुझे हेयर फॉल एंड ऑल हो रहा है, गुड़गांव के पानी सूट नहीं कर रहा। सो उसने कहा ब्रिलेयर के प्रोडक्ट्स ट्राई करो। सो मैंने कहा ब्रिलेयर का तो मैं रोजमेरी यूज करती हूँ, इसे रोजमेरी नहीं अनियन ऑयल वाला ट्राई करो, ब्रिलेयर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि ब्रिलेयर की रेंज काफी अच्छी है। नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, आज की वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खाली अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, बट दीज ऑयल शॉट्स आर वेरी अमेजिंग। चलिए जी, अब आ जाते हैं मेन शैम्पू के प्रोसेस पे। मैंने प्री शैम्पू रूटीन में आपको इतना उलझा दिया, बट ट्रस्ट मी ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं सब कुछ लेने को आपको नहीं बोल रही, लेकिन इनमें से आप कुछ भी अपने स्पेसिफिक कंसर्न के हिसाब से ले सकते हो, तो डेफिनेटली ट्राई करना। ये मेरे पर्सनल मोस्ट यूज रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है। अब बात आती है शैम्पू की। जो मैं सबसे ज्यादा शैम्पू यूज करती हूँ वो है ये वाला, लाइक आप देख सकते हो कितनी बड़ी बॉटल है। अब ऑलमोस्ट ये यहाँ तक है, आई थिंक यहाँ तक ये होगी। मैं यूज करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी यूज करता है। सो दिस इज द ट्रेस्मे हेयर फॉल डिफेंस केराटिन फिलर वाला शैम्पू। 98% लेस हेयर फॉल ब्रेकेज होती है इससे। प्रोफेशनल शैम्पू जिस तरह से दिखता है। ट्रेस्मे की भी काफी सारी रेंजेस आती हैं। पहले इनिशियली ट्रेस्मे को बहुत ज्यादा हेट मिली थी कि इनके शैम्पूज में सल्फेट बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव सल्फेट डला होता है। अब इन्होंने अपनी फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा रिवाइज करके सल्फेट को थोड़ा सा कम कर दिया है, और मैं once in 10 days या फिर कोशिश करती हूँ मैं सल्फेट वाले शैम्पू भी यूज करूँ, बिकॉज जो सल्फेट होता है ना वही एक्चुअली सारा गंग जो होता है आपकी स्कैल्प में से वो निकालता है। अगर आप हर टाइम सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं होती, वो बिल्डअप बढ़ता रहता है। एंड आई अंडरस्टैंड अगर आपने कोई हीट ट्रीटमेंट कराई है, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट, कोई कलर कराया, तो ऑफकोर्स आप नहीं यूज कर सकते सल्फेट वाले शैम्पू, बिकॉज ऐसे शैम्पू से आपको सारा कलर निकल जाता है। मैंने यही सुना है कि कलर्ड शैम्पू पे ऐसे शैम्पूज नहीं चलते, उनके लिए आप डेडिकेटेड कोई कलर्ड वाला शैम्पू यूज कर सकते हो जो कलर प्रोटेक्टेंट होते हैं। बट या फॉर मी दिस सूट्स रियली वेल। बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करता है, अच्छे से फोम इसमें बनता है। लाइक शैम्पू होता है ना एकदम भर भर के, इसमें झाग बनना चाहिए, बाल अच्छे से क्लेंस होने चाहिए, वो इससे डेफिनेटली होते हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। एंड ये जो पूरी पैकेजिंग है ना, ये अभी आई थिंक Amazon की सेल पे आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ में मिल रही है, और इतनी बड़ी पैकेजिंग इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्टील डील है, बिकॉज इतने कम प्राइस पे आपको इतनी क्वांटिटी कोई और ब्रांड नहीं देती। नेक्स्ट शैम्पू इज समथिंग जो मेरे बालों को एक्स्ट्रा स्मूथ बना देता है। तो ये मेरा उन दिनों का शैम्पू है जिस दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कंडीशनिंग हेयर मास्क लगाने का, फटाफट से शैम्पू किया, बाहर आ गए और मेरे बाल फिर भी स्मूथ रहते हैं। मेरे पास इस रेंज का कंडीशनर भी है, बट दिस शैम्पू इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड थ्राइव को हेयर रिवाइटलाइजिंग हेयर वाइटलाइजिंग रोजमेरी शैम्पू। हेयर फॉल कंट्रोल करता है, स्ट्रॉन्गर हेयर देता है, इसमें रोजमेरी जिंक पीसीए, एक्स्ट्रा हेयर स्ट्रेंथ और बूस्ट करता है स्कैल्प हेल्थ को। सो ये इसके क्लेम्स है। मैंने इनके साथ काम किया था फॉर इंस्टाग्राम रील, तो मैंने इसको तब भी टेस्ट किया था। मैंने पूरी इनकी रेंज प्रमोट करी थी। इसकी रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल भी आता है, देन ये शैम्पू, कंडीशनर, पूरी अच्छी रेंज आती है। बट
ये एक शैम्पू है जो मैं आपको 10 on 10 रिकमेंड करूंगी, एक बार ट्राई करना, योर हेयर विल थैंक यू। मतलब मैं अब इसको बचा के रखती हूँ बिकॉज मैंने अब देख लिया कि इससे मेरे बाल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो मैं इसको सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे यूज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे अल्ट्रा सॉफ्ट अपने बाल चाहिए, अच्छे से बालों को स्मूथ दिखाना है, तो मैं इसको यूज करती हूँ एंड आई रियली लाइक इट। ये बाय द वे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, GMP सर्टिफाइड है, नो नास्टी एंड दिस इज क्रुएल्टी फ्री एज वेल। सो ओवरऑल इट वर्क्स रियली वेल। सो ये एक ऐसी अंडररेटेड ब्रांड है जो मैं आपको 10 on 10 रिकमेंड करूंगी। Amazon पे अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट फेवरेट शैम्पू इन माय करंट हेयर केयर रूटीन इज दिस पर्टिकुलर शैम्पू, जो है मेरा झटपट बाल धोने वाला शैम्पू। सो कुछ कुछ दिन क्या होते हैं, आपके बाल साफ भी हैं लेकिन हल्के से ऑयली हैं, कहीं जाना है, ऑयली बाल है, ऑयली कम दिखने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं प्रॉपर ऐसे डीप कंडीशनिंग वाला या फिर कोई डीप लाइक क्लेंजिंग वाला शैम्पू नहीं यूज करना चाहती। मुझे एक झटपट वाला शैम्पू चाहिए जो क्लैरिफाइंग सॉर्ट ऑफ हो, मेरे बालों से खाली ऑयल को निकाल दे, तो मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ। दिस इज अ न्यू लॉन्च बाय लॉरियल, जो इस साल लॉन्च हुई है। लॉरियल हाइलुरॉन प्योर 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, ऑयल इंप्योरिटीज को हटाता है, ऑयली रूट्स और डिहाइड्रेटेड हेयर लेंथ के लिए। तो ये जो पूरी रेंज आई थी ना, मैंने इनके साथ वर्क भी किया था जब ये लॉन्च हुई थी, हाइलुरॉन प्योर इसका नाम है। ये रेंज बनी है ऑयली बाल और ड्राई हेयर के लिए। सो ये आपके ऑयली बाल को जो है ऑयलीनेस को कम करती है, लेकिन आपके ड्राई हेयर को और ज्यादा सुखाती नहीं है। लाइक कुछ कुछ शैम्पूज आप लेते हो ना, जो आप एक्सेसिवली ऑयल हटाने के लिए शैम्पू लेते हो, वो आपके बालों को बहुत ज्यादा सुखा देता है बिकॉज वो आपके हेयर लेंथ में से भी सारे ऑयल को निकाल देता है। बट ये ऐसा नहीं करता, ये आपके ड्राई बालों को ड्राई नहीं करेगा और ऑयली जो स्कैल्प है उसको भी कहीं ना कहीं क्लीन कर देगा। सो ये ऐसा कुछ दिखता है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लिक्विड ट्रांसपेरेंट क्लैरिफाइंग जैसा शैम्पू है। सो जिस दिन मुझे लगता है मुझे फटाफट से बाल धोने हैं, खाली वो जो हल्का फुल्का ऑयल है उसको हटाना है, तो मैं शैम्पू यूज करती हूँ। फटाफट से स्कैल्प क्लीन भी हो जाती है और ज्यादा मुझे ऐसा टाइम भी नहीं लगता कि मुझे फोम करना है, झाग बनाना है। सो ये मेरा झटपट के दिनों वाला शैम्पू है। नेक्स्ट स्टेप इज कंडीशनर। वैसे तो मैं कोई भी कंडीशनर उठा के यूज कर लेती हूँ बिकॉज मैं कंडीशनर्स के मामले में भी स्पेसिफिक नहीं हूँ। मुझे PR में, गिफ्ट में जो भी आते हैं मैं ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। बट मैं सबसे ज्यादा जो कंडीशनर यूज करती हूँ वो लॉरियल के ही होते हैं बिकॉज लॉरियल नायका से मुझे ज्यादा PR आता है। बट ऑनेस्टली मैं जो कंडीशनर फीचर करना चाहती हूँ वो ये नहीं है। लॉरियल का एक और कंडीशनर है जो मेरा रिसेंटली आई थिंक खत्म हुआ था, विच इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल कंडीशनर। वो ऑरेंज वाली जो रेंज आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसका सीरम मैं यूज करती हूँ, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। उसी रेंज का कंडीशनर भी आता है एंड ओ माय गॉड, इतना अच्छे से आपके बालों को नरिशमेंट देता है ना। अब सर्दियों में मैं खुद उसका ये वाला साइज परचेज करने वाली हूँ। इट वर्क्स अमेजिंगली फॉर योर ड्राई डिहाइड्रेटेड हेयर, नरिशमेंट देता है, बालों को शाइनी बनाता है और हेल्दी बनाता है। ये जो कंडीशनर है वो इसी रेंज का कंडीशनर है, विच इज द हाइलुरॉन प्योर। ये भी डिसेंट है, इतना कोई वाव नहीं बोलूंगी, अच्छे से नरिशमेंट देता है, बट स्टिल आई वुड से द ऑरेंज वन इज स्टिल बेटर। मुझे हेयर मास्क यूज करना ज्यादा पसंद है एंड माय मोस्ट फेवरेट हेयर मास्क, लाइक वैसे तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना सकती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो 3 या 4 साल पहले बनाई थी, वो अभी तक यूट्यूब पे बहुत अच्छी चल रही है, विच इज लाइक टॉप 10 टॉप 5 कुछ हेयर मास्क की मैंने रिकमेंडेशन वीडियो बनाई थी। अब तो ऑफकोर्स मैंने नए नए मास्क ट्राई कर लिए हैं, बट दिस मास्क इज लाइक माई OG फेवरेट हेयर मास्क। ये जब भी मुझे इनका कोलैब आता है ना, चाहे रिपीटेड मैं हमेशा हाँ करती हूँ बिकॉज अच्छा लगता है मुझे प्रोडक्ट। जब मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मैं बार बार प्रमोट करने के लिए भी रेडी हूँ। दिस इज द डव 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। आपने मल्टीपल टाइम मेरे प्लेटफॉर्म पे इसका एड देखा होगा, बहुत अच्छा कंडीशनर है। ये मेरी सेकंड टब है आई गेस एंड ये मेरी खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट मिड से भी नीचे जा चुकी है। स्मेल सो गुड और आपके बालों को क्या नरिशमेंट देता है। मतलब इसको तो मैं एज अ प्री शैम्पू मास्क भी लगाती हूँ। लाइक जिस दिन मुझे लग रहा है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे नीचे जिम जाना है, किचन में खाना बनाना है, मैं इसको हल्के से बाल गीले करती हूँ वॉश बेसिन में, जो वॉशरूम का वॉश बेसिन होता है ना, उसमें आगे बेंड होके हल्के से बाल गीले किए, इसको अच्छे से लगाया, मसाज किया अलग अलग सेक्शन में और फिर बन बना लेती हूँ और 3-4 घंटे कुछ ना कुछ, 3-4 घंटे तो नहीं, 1-2 घंटे कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ और फिर शैम्पू करती हूँ। इसको बाय द वे कहते हैं रिवर्स हेयर मास्किंग। यही बहुत अच्छी प्रोसेस है, जब आपके पास टाइम नहीं है मास्क को बहुत देर तक लगाने का तो आप रिवर्स हेयर मास्किंग कर सकते हो। जैसे हम हेयर स्पा कराने जाते हैं ना सैलून में, वो आपको मास्क लगा के बैठे रहते हैं फिर शैम्पू करते हैं, तो उस केस में आपके बाल एक्स्ट्रा और नरिश हो जाते हैं। फिर लिखा भी हुआ है वीकली ट्रीटमेंट फॉर विजिबल हेल्दियर हेयर इन जस्ट 5 मिनट। तो ये वीकली ट्रीटमेंट है, आप इसको रेगुलर मत यूज करना कि जितनी बार शैम्पू करो उतनी बार हेयर मास्क लगा रहे, नहीं। आप अपने रेगुलर कंडीशनर यूज करो, वंस इन अ वीक, वंस इन 10 डेज अच्छे से स्कूप भर के अपने बालों को सेक्शनिंग कर करके लगाओ। ऐसे एक ही बार में मत लगाना, अलग अलग सेक्शंस लो, अच्छे से उसको हेयर लेंथ पे लगाओ, नॉट ऑन योर स्कैल्प। कोई भी तरह का कंडीशनर, कोई भी तरह का हेयर मास्क स्कैल्प के लिए नहीं बनाया तो स्कैल्प में प्लीज मत डालना, खाली अपने हेयर लेंथ पे लगाना। एंड या ये एक ऐसा हेयर मास्क है जो मैं डेफिनेटली आपको 10 on 10 रिकमेंड करूंगी। अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे हो मेरे हेयर केयर रूटीन से, खाली प्री शैम्पू वाले मेरे रिकमेंडेशन ले लो और ये हेयर मास्क का रिकमेंडेशन ले लो एंड यू विल थैंक मी। चलो जी, अब बाल तो हमारे अच्छे से क्लीन हो गए, शैम्पू कंडीशनर सब लगा लिया, लेकिन जब बाहर आते हैं निकल के तो हम ऐसी गीले बालों में घूमते रहते हैं, विच इज वन ऑफ द मेजर
रीजन वाई वो मॉइस्चर हमारे बालों में लॉक नहीं हो पाता। तो एक अच्छा माइक्रोफाइबर हेयर टाल होना बहुत जरूरी है। मैं Amazon के 2-3 ऑप्शन नीचे लिंक कर दूंगी। माइक्रोफाइबर हेयर टाल कुछ इस तरह से दिखता है, मैं खुद भी यही लगाती हूँ। जैसे ही हल्के से बालों का जो एक्स्ट्रा डैम्पनेस है वो निकाली, ऐसे टच, ऐसे डैप डैप करके, कभी भी अपने बालों को ऐसे ऐसे नहीं करना। काफी लोग क्या करते हैं, टावल लेते हैं अपने बालों को ना ऐसे 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 रगड़ते हैं। इट इज वेरी बैड फॉर हेयर। आपके बालों का जो ब्रेकेज का जो टेक्सचर खराब होने का रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। मतलब जब आपके बाल ड्रिपिंग गीले हैं, बिल्कुल ऐसे टपक रहा है पानी, और उस टाइम पे आप ऐसे ऐसे अपने बालों को रगड़ रहे हो, वेरी वेरी बैड। तो क्या करो, हल्का सा अपने टावल लो और उसको ऐसे स्क्वीज करो, खाली दबाओ, एक्सेस वाटर निकल गया, फिर इस माइक्रोफाइबर हेयर टाल को लगाओ। इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, फ्रंट में बेंड होना है, इसको पहनना है, आगे से इसको ट्विस्ट करना है, नीचे इसके हुप होता है, एक लूप बना होता है बेसिकली, उसको पीछे लेके जाना है, पीछे एक बटन दिया हुआ है, उस बटन के अंदर लॉक करना है। आपके बाल एकदम लॉक्ड हो जाते हैं। और मैं इसको आधे घंटे तक छेड़ती नहीं हूँ, लाइक मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, रेडी हो गई, कुछ काम कर लिया, इतने देर में ना जितना भी एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन जो एक्सेसिव मॉइस्चर होता है ना आपके प्रोडक्ट्स ने, जो आपने मॉइस्चर दिया अपने बालों को प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं सिंक इन होता है आपकी स्कैल्प के अंदर। तो ये बहुत हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं घुसाने में आपकी स्कैल्प के अंदर। तो बहुत जरूरी है, लाइक एक अच्छा माइक्रोफाइबर हेयर टाल होना बहुत जरूरी है। प्लीज गर्ल्स गेट इट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेयर। इसके अलावा मैं सैटिन पिलो कवर भी बोलूंगी, बिकॉज मुझे जस्ट अभी याद आ गया तो मैं ज्ञान आपको दे सकती हूँ। मैं सैटिन पिलो कवर ही यूज करती हूँ। मेरे पास रेड कलर का एक सेट है जो मैंने Amazon से मंगाया था, मेरा शादी के टाइम का, मैं शादी के टाइम नया वो लेके आई थी। एंड उसके बाद हेयर बैंड्स भी आए थे सैटिन वाले, और 2 पिलो कवर्स का वो सेट आया था, बहुत अमेजिंग है। 2 का सेट है तो एक वॉश होता है, फिर दूसरा यूज करती हूँ, फिर दूसरा वॉश करती हूँ, पहला यूज कर लेती हूँ। तो 2 का सेट होना बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट में, एक अच्छा सैटिन पिलो कवर पे सोने से बहुत फर्क पड़ता है। जब आप सुबह उठोगे ना, आपके बालों में स्टैटिक इतना नहीं होगा और आपके बाल कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी रहेंगे। सो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं आपके बालों के लिए। अब जब बाल होते हैं सेमी ड्राई, जब माइक्रोफाइबर हेयर टाल से मुझे लगता है हल्का हल्का सूख गया है, हल्के हल्के बाल डैम्प है, बिल्कुल सूखे नहीं है, हल्के से डैम्प है, तो मैं यूज करती हूँ हेयर सीरम। सो मैंने जो करंटली यूज किया है हेयर सीरम, जो मुझे काफी अच्छा लगा, वो है ये मिनिमलिस्ट का फ्रिज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स विद SPF 30। सो ये SPF वाला हेयर सीरम है जो आई थिंक सब लड़कियों के पास होना चाहिए, जो धूप में बाहर जाती हैं, जो धूप में काम पे जाती हैं, स्कूल, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है आपकी, बिकॉज खाली स्किन को SPF देना ही काफी नहीं होता, आपके अपने बालों को भी आपको बचाना है धूप से। तो आपके बालों के लिए कहीं ना कहीं आप सनस्क्रीन बोल सकते हो। इसमें SPF 30 है, सेरामाइड है, केराटिन है, आर्गन ऑयल है, ये फ्रिज को रिड्यूस करता है, स्मूथ बनाता है। आई विश ये कुछ ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में भी आता, बिकॉज ये कांच की बॉटल बहुत हैवी है, तो आप ट्रैवल तो इसके साथ कर नहीं सकते, बट द होल ड्रॉपर थिंग इज रियली कूल। थोड़ा सा लिया, डैम बालों में अच्छे से मसाज किया, फ्रिज को भी कंट्रोल करता है, बालों के ऊपर एक नरिशमेंट की लेयर लेके आता है। एंड या इट्स रियली नाइस। द ओनली थिंग इज हीट प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर, प्रोटेक्शन फ्रॉम UV रेज है, लेकिन इसके बाद मैं ब्लो ड्राई नहीं कर सकती। तो जब भी मैं ब्लो ड्राई करती हूँ, मैं ये वाला हेयर सीरम यूज करती हूँ। एंड आई एम बैक टू दिस वन। मैंने बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था, बिकॉज मैंने 1 या 2 साल तक कॉन्टिन्यूस ये सीरम यूज किया। लाइक मैं इसकी 2-3 पता नहीं कितनी बॉटल्स फिनिश कर चुकी थी। सो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था कि यार एक प्रोडक्ट इतना एक्सेसिवली नहीं यूज करना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए। मैंने लिटरली ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स बाद ये दोबारा स्टार्ट किया है, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर सीरम इन बजट। ये है लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल रेंज का, विद 6 प्रेशियस फ्लोरल ऑयल। मॉइस्चर देता है, सम्पशस बनाता है आपके बालों को, लग्जूरियस शाइन देता है। एंड बाय द वे क्लेम भी करता है कि आप इसको शैम्पू से पहले, बिफोर ब्लो ड्राइंग, स्टाइलिंग से पहले भी कर सकते हो। सो जब भी मुझे लगता है मुझे ब्लो ड्राई करना है, मुझे हल्की से अपने बालों पे हीट देनी है, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे नहीं लगाना, लेकिन खाली बेसिक एक ब्लो ड्राई करना है, तो मैं ये सीरम यूज करती हूँ। बिकॉज इसको करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ मेरे बाल कम डैमेज हो रहे हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप हीट स्टाइलिंग कर रहे हो, प्रॉपर कर्ल्स कर रहे हो, स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, प्रॉपर हीट धुआं निकल रहा है आपके बालों से, तो प्लीज ये बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ले लेना। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो होना ही चाहिए अगर आप हीट स्टाइलिंग करते हो। बिकॉज इतना सब कुछ तामझाम जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, लाइक प्री शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सब स्वाहा हो जाएगा अगर आप सिंपल अपने बालों के ऊपर कोई प्रेसिंग मशीन या कोई कर्लिंग कर लोगे। आपके बाल एक्सेसिवली डैमेज हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप अच्छा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा रहे हो। मेरा पर्सनल फेवरेट तो एक बी ब्लंट वाला ही है, मेरा यहाँ पे कहीं रखा होगा, मैंने निकाला नहीं, लेकिन मुझे जस्ट अभी याद आ गया तो मैं इसे रेकमेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, लाइक इसको भर भर के अपने बालों पे स्प्रे करो, थोड़ी देर रुक जाओ और फिर कुछ हीट स्टाइलिंग करो। आपके बाल जलेंगे नहीं, डैमेज नहीं होगा और आपके बाल कहीं ना कहीं हेल्दी भी रहेंगे। सो या इन द सीरम कैटेगरी दीज टू आर माई फेवरेट। घर पे कभी कभी ये यूज करती हूँ और जब
ब्लो ड्राई करना होता है तो ये यूज़ कर लेती हूँ। ये है मेरे हेल्दी नेचुरल बालों का राज। बट ऑफकोर्स इसके अलावा गुड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। सुबह उठ के अच्छे से भर के बादाम, अखरोट, अंजीर ये सब सोक करो, खाओ। सीड्स खाओ, अपने बेड साइड में सीड्स रखो। मिक्स सीड्स का पैकेट आता है, उसको रखो। जस्ट थोड़ा सा अपने हाथों पे 1 चम्मच डालो और उसको चबाते रहो। काम करते हुए, लैपटॉप पे कुछ काम करते हो, उसको अच्छे से चबाओ। जितने आप अच्छे से रोस्टेड सीड्स खाओगे ना, बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए। B12 की टैबलेट खाओ। अगर आपने कोई फुल बॉडी टेस्ट कराया, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेइंग हो रही थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे थे, तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मैंने अपना फुल बॉडी टेस्ट कराया एंड एक्चुअली मेरा B12 बहुत लो आया है। बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खाली एग्स खाती हूँ। अब तो मैंने एग्स रिसेंटली शुरू करे हैं, लेकिन मैंने बचपन से कभी एग्स भी नहीं खाए। फिश नॉनवेज में नहीं खाती हूँ। जो लोग फिश नॉनवेज खाते हैं उनका B12 बहुत अच्छा होता है। मेरा बहुत लो था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आगे जाके ये एज के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपकी बॉडी पे जब आपका B12 लो हो जाता है। ये तो खाली अर्ली साइंस है B12 लो होने के। और जब से मैंने B12 का कोर्स शुरू किया है ना, जब से मैंने मल्टीविटामिन लेना शुरू किया, मैंने खुद देखा है मेरे ग्रे हेयर रिड्यूस हो गए हैं, अब इतने नहीं विजिबल हैं। सो या प्लीज़ अपना फुल बॉडी टेस्ट करा लो। आपकी बॉडी के अंदर के विटामिन बता देंगे कि आपके बाहर की हालत क्या है। चीज़ें आपको करनी है। एंड एक और चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी विच इज़ अ गुड फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ का पानी बहुत अजीब है एज कम्पेयर टू दिल्ली। हार्ड वाटर है बेसिकली, और इससे बाल ना आपके रफ हो रहे थे, मेरे बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे। तो मैंने ये फिल्टर लिया है वाटर साइंस का। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था सेल पे, और अभी भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे बहुत अमेजिंग डील पे मिल रहा है। तो ये भी आप ले सकते हो। ये मैंने जब से इंस्टॉल किया, मैंने खुद देखा मेरे बालों में ना एक वे डाउन नहीं हो रहा है। लाइक पहले मैं बाल यहाँ पे जो पानी से धो रही थी ना, मेरे बालों में ऐसा लगा था कुछ गंग इकट्ठा हो रहा है, हैवी फील हो रहे हैं, बहुत हार्ड फील हो रहे हैं। लेकिन अब मेरे बाल कहीं ना कहीं बेटर कंडीशन में है। तो ये वाटर फिल्टर भी प्लीज ले लेना। ये 2-3 चीजें हैं जो आप लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने के मामले में एडिशन कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं अपने बालों पे। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था मेरा काशी का ज्ञान ऑन हेयर केयर रूटीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत लड़कियों ने बोला था हेयर केयर रूटीन बनाओ, बताओ क्या यूज कर रहे हो। सो ये रहा मेरा नॉट स्पॉन्सर्ड हेयर केयर रूटीन। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। अमेजिंग टाइम है ये सारी चीजें शॉप करने का। मैं एक स्टोर लिंक भी डाल दूंगी जिसमें 1 क्लिक पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हो आपको क्या परचेज करना है। एंड सिंगल प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी आपको सेपरेटली नीचे मिल जाएंगे। सो या डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।